नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं जो लोग त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष, त्रिपिंडी श्राद्ध या फिर पितृदोष की पूजा करने जाते हैं तो उनके कुछ सवाल होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब हर किसी इंसान को पता होना चाहिए जब भी वो त्र्यंबकेश्वर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, जब कालसर्प दोष की पूजा करने जाते हैं तो हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं। उन सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। सुनिए कि लोगों के सवाल कैसे होते हैं। गुरुजी, आप मुझे ये बताइए कि पूजा मंदिर के अंदर होगी या घाट पर होगी? ये पहला सबसे सर्वोत्तम सवाल है जो हर इंसान फोन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जानना चाहता है कि आखिरकार मेरी पूजा कहाँ होगी। सभी लोग, जो लोग त्र्यंबकेश्वर में कभी नहीं गए हैं, उन सब का यही सवाल होता है, मंदिर में पूजा होगी या घाट पर पूजा होगी। तो दोस्तों, इसका आंसर, इसका उत्तर ये है जो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं काफी लोगों को बता चुका हूं। ये पूजा ना तो मंदिर के अंदर होती है ना ये घाट पर होती है। जो गोदावरी माता का घाट है वहां पर पितृदोष की पूजा होती है, क्योंकि उसे अहिल्या गोदावरी क्षेत्र बताया गया है, मतलब एक संगम बताया गया है। कुसावर तीर्थ, जो तीर्थराज कुसावर थे, वहां पर किसी तरह की पूजा नहीं होती है, वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। ठीक है, त्रिपिंडी श्राद्ध वहां पे करते हैं। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे, बार बार किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी पूजा कहां पे होगी। अच्छा दोस्तों, दूसरा सवाल ये होता है कि जैसे कि मुझ पर कालसर्प दोष है और मेरे बेटे पर भी कालसर्प दोष है, तो क्या मेरा बेटा मेरी पूजा में शामिल हो सकता है? ठीक है, ये बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि क्या एक ही परिवार के 2 लोग या 4 लोग या 6 लोग एक ही साथ पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, पूजा एक साथ कर सकते हैं, लेकिन पूजा की जो सामग्री होंगी वो सभी लोगों के लिए अलग अलग होंगी, चाहे वो पिता पुत्र हो चाहे वो माता पुत्र हो। ठीक है, सभी के लिए। जैसे कि एक जगह 5 चौकियां मेरे लिए लगी हुई हैं, तो 5 चौकियां ही आपके बेटे के लिए, आपके भाई के लिए, आपके पिता के लिए, आपकी माता के लिए, जिस पे भी कालसर्प दोष है उस पे लगी रहेंगी। ये कोई ऐसी पूजा नहीं है कि सत्यनारायण भगवान की कथा वहां पे हो रही है और आप सब लोग उसमें शामिल हो जाएं, सबने हाथ जोड़ लिया, बस हो गई पूजा। पूजा का विधान अलग अलग है, सबकी कुंडली का दोष होता है और कुंडली से ही लोगों के जीवन का, भविष्य के बारे में चीजें निर्धारित होती हैं। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में दोष है तो आपको ये 5 चौकियों वाली पूजा करनी पड़ेगी। अगर आपके बेटे पे कालसर्प दोष है तो आपके बेटे को 5 चौकियों पे पूजा करनी पड़ेगी। हाँ, अगर पति पत्नी होते हैं तो उनके लिए एक साथ पूजा करने का विधान बनता है शास्त्रों के अनुसार। मतलब उनके लिए, अपनी पत्नी के लिए या पति के लिए 5 चौकी लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5 चौकी जो होती हैं उसी पर पति और पत्नी दोनों मिलके पूजा कर सकते हैं, उनके लिए अलग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगला सवाल ये होता है कि मुझे 4 कपड़े कौन कौन से चाहिए? 4 कपड़े आखिरकार कौन कौन से चाहिए? दोस्तों, मैं हर वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, पुरुषों के लिए सफेद रंग के कपड़े होने चाहिए। सफेद रंग के कपड़े आप लीजिए कालसर्प दोष पूजा में या पितृदोष पूजा में। अच्छा, जो सफेद रंग के कपड़े होंगे उस पर आपको ध्यान रखना है, काला नीला हरा रंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, काला नीला हरा रंग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सफेद रंग की साड़ी हो और सफेद रंग के 4 कपड़े हो। 4 कपड़ों में अंडरवियर, बनियान, धोती और एक तौलिया सफेद रंग की। अगर महिलाओं की बात करता हूं तो महिलाओं के लिए पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी, ये 3 कपड़े। ठीक है, लाल, पीला, गुलाबी या नारंगी इसी कलर में होने चाहिए, इसके अलावा किसी कलर का मत लेना। ठीक है, जो मैंने बताया इस कलर के कपड़े नहीं होने चाहिए, काला नीला हरा, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए सलवार सूट इसी कलर में होने चाहिए, अन्य कलर में नहीं होने चाहिए। अच्छा, जो पत्नी होती है, जो महिलाएं होती हैं, क्या वो सफेद साड़ी पहन के पूजा कर सकती हैं? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप सुहागिन हैं तो आपको ये पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए आपके कालसर्प दोष पूजा के। अच्छा, पितृदोष पूजा में लोग ये कहते हैं
कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूं, क्या मैं पितृदोष की पूजा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बड़े लोग ही, जो आपके बड़े भाई हैं या फिर आपके ताऊ के लड़के हैं या आपके ताऊ हैं, वही इस पूजा को करेंगे। हर पुरुष को पितृदोष की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये बात। अच्छा, मैं पितृदोष की पूजा करूं या अपने पिताजी से कराऊं, ये भी लोगों का सवाल होता है। या फिर पिताजी मेरे जीवित हैं, क्या मैं पितृदोष की पूजा कर सकता हूं? बिल्कुल पूजा कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपके पिताजी भी हैं, आपके दादाजी भी हैं, या कोई भी इंसान है वो मौजूद है, धरती पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी आप पितृदोष की पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने भी की है, मेरे बच्चों ने भी की है, इसीलिए इस चीज में संशय ना पालें, ठीक है। अच्छा, काफी लोग ये कहते हैं कि पितृदोष की पूजा क्या पिता पुत्र साथ में कर सकते हैं? पिता पुत्र साथ में पितृदोष की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो सामग्री इनकी होगी वही सामग्री इनकी होगी। एक ही सामग्री में शामिल नहीं हो सकते, ठीक है। एक ही सामग्री में शामिल केवल पति पत्नी होते हैं, चाहे वो कालसर्प दोष की पूजा हो जाए या फिर वो पितृदोष की पूजा हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये भी पूछते हैं कि 40 दिन के जो नियम होते हैं, क्या जरूरी होता है कि घर परिवार के सभी लोग उस नियम का पालन करें, या फिर जिसने पूजा कराई है उन्हीं के लिए जरूरी होता है? दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, देखिए कि हमारा जो वातावरण शुद्ध होता है ना, वो केवल मेरे करने से नहीं होगा, बल्कि मेरे भी करने से होता है। अगर आपके घर परिवार में कोई इंसान कालसर्प दोष की या पितृदोष की पूजा करके आए, सपोज करो जैसे कि मेरे भाई हैं, मेरे भाई ने अभी अक्षय तृतीया वाले दिन, 2 भाई थे, उन्होंने त्रिपिंडी श्राद्ध करवाया। मेरी भतीजी ने कालसर्प दोष की पूजा करवाई अक्षय तृतीया वाले दिन। वो रहते हैं अपने होम टाउन में, मैं रहता हूं यहां पे नोएडा में, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने वहां पर जब 40 दिन के नियमों का पालन किया, तो मैंने यहां पर भी पालन किया 40 दिनों का। तो 40 दिनों का नियम का पालन करना कोई गलत बात नहीं है। जो आप इस तरह के सवाल पूछते हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ी कुर्बानी देने वाले हैं आप, ये कुर्बानी नहीं है, ये आपका हक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे और मेरे भाई का दोनों का गोत्र सेम है, और गोत्र के अनुसार ही जब आप वहां पे त्रिपिंडी श्राद्ध या पितृदोष की पूजा करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। इसीलिए अगर घर परिवार में सभी लोग साथ में रह रहे हैं, तो सभी को उनका पालन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि काला, नीला, हरा रंग नहीं होना चाहिए, तो क्या ये केवल मेरे लिए या फिर जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं उनके लिए भी? देखिए, मैं आपको बताता हूं, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र की एक महिमा है, ठीक है। कालसर्प दोष, पितृदोष और त्रिपिंडी श्राद्ध, ये 3 जो कार्य हैं, इनके लिए ये स्थान सर्वोत्तम बताया गया है। और ज्यादातर लोग, मैं तो ये कह रहा हूं अधिकतर लोग, केवल इसी का निवारण करने के लिए, इन्हीं समस्याओं के निवारण के लिए त्र्यंबकेश्वर आते हैं, ठीक है। हमें ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब जिस स्थान की महत्वता जिस लिए है, तो हमें उनके कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे बच्चे पर अगर कालसर्प दोष है और उसके निवारण के लिए मैं जा रहा हूं, तो मुझे भी उन रंगों से बचना चाहिए जिसके लिए मेरे बच्चे के लिए मना किया है, मतलब काला, नीला, हरा रंग। तो मुझे भी प्रयास करना चाहिए कि मैं भी ऐसे कपड़े ना तो पहन कर जाऊं, ना मैं ऐसे कपड़ों को लेकर जाऊं, ठीक है। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, काफी लोगों का एक सवाल और होता है, काफी लोग ये कहते हैं कि हम ना अपने देवी देवताओं को गंगा जी छोड़ के आ गए हैं, ठीक है, या फिर हम गया जी में पिंडदान कर चुके हैं, जिसके बाद से क्या हमें उसके बाद हमें श्राद्ध करना चाहिए, या फिर क्या उसके बाद हम पितृदोष की पूजा कर सकते हैं? दोस्तों देखिए, पिंडदान का मतलब आप जानते हैं, लोगों में मिथक फैला हुआ है कि गया जी में पिंडदान करने के पश्चात आप श्राद्ध नहीं कर सकते या पितृदोष की पूजा नहीं कर सकते। ये मिथक है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप गया जी में पिंडदान कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप खुशी से उनके लिए ना एक आयोजन कर रहे हो। जैसे कि हम किसी शादी में
किसी विवाह में, किसी समारोह में जाते हैं ना, पार्टी होती है, तो उसी तरह से देवताओं के लिए आप एक खुशी से एक मतलब एक आयोजन कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पार्टी में उनको खाना खिला दिया और घर पे जाके अब उन्हें भूखा बिठा दिया, ठीक है। इसीलिए इसी तरह से अगर आप गया जी में या कहीं पे भी पिंडदान कर चुके हो तो उसके पश्चात भी आप पितृदोष की पूजा कर सकते हैं और करनी चाहिए। जिन लोगों ने पितृदोष की पूजा नहीं की है उन्हें करनी चाहिए। और जो जो पितृपक्ष होता है या जिसे श्राद्ध का पक्ष बोलते हैं, कनागत बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों ये कुछ ना ऐसी जानकारी है कि जो लोगों के ना बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। दोस्तों एक चीज मैं बताता हूं कि काल सर्प दोष, पितृदोष और त्रिपिंडी श्राद्ध ये भी हमारे जीवन का एक अहम भाग होते हैं। जैसे कि पितृदोष की पूजा हर पुरुष को अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि पितरों का ऋण होता है वो हमें चुकाना पड़ता है। राहु काल भी पूरे एक दिन में 24 घंटे में एक बार दस्तक देता है, इसीलिए हमें समय समय पर रहते हुए काल सर्प दोष की पूजा कराते रहने चाहिए। और जब भी हम पूजा कराते हैं तो हमें ना वो सर्वश्रेष्ठ पूजा करानी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पूजा का मतलब होता है कि एक बहुत अच्छे मुहूर्त में पूजा हम कराते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे पंडित जी से पूजा कराते हैं, और क्षेत्र तो उत्तम है ये जो त्र्यंबकेश्वर जैसे बोलते हैं। तो हमें उन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम ना हर जगह पैसे को ना देखें। हम हमेशा हमें यह देखना चाहिए कि मुझे इस दोष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति कैसे मिल सकती है। हमें उस बात पर सोचना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी पूजा सस्ती से सस्ती कैसे हो सकती है, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए, अपने आप में इस चीज का विचार करना चाहिए कि मेरी पूजा में, मेरी पूजा के द्वारा दोष कैसे जल्दी से जल्दी और विधिवत तरीके से हमेशा के लिए खत्म हो। ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हमें किसी को पालना नहीं है, दोषों को पालना नहीं है, बल्कि उनसे पूर्णतः मुक्ति चाहिए। दोस्तों इस तरह से आपके कुछ ऐसे सवाल थे जिनके मैंने जवाब दिए हैं। अगर आप त्र्यंबकेश्वर में पूजा करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, इस तरह से और जानकारी मिलती रहेगी। एक चीज और बता रहा हूं दोस्तों कि नाग पंचमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आपसे गुरुजी 500 या 1000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए उन बातों को ध्यान रखिए, अपना नाम जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड करवाइए। अगर आप नाग पंचमी वाले दिन पूजा करना चाहते हैं या फिर 7 तारीख को नाग पंचमी को अगर प्राइवेट पूजा करना चाहते हैं तो अति शीघ्र संपर्क करिए गुरुजी से। हर हर महादेव।